हेलो दोस्तों, आज हम आपको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक अर्थात लासा और माशा इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको हम बताते हैं, कुछ बंदे हैं जो इसको करने में बड़ा सा कंफ्यूज महसूस करते हैं। आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर हम परिभाषा के आधार पर जाएं तो लासा की परिभाषा होती है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग पूर्णतया चला जाए, वो हमारा लासा कहलाता है। और मासा होता है दोस्तों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग संख्या में पूर्णतया चला जाए। अर्थात दोस्तों जस्ट इसी का उल्टा होता है लासा का माशा, जिसको हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, मान लीजिएगा हम संख्या ले लेते हैं 8, 16 और 32, ये संख्या लेते हैं। अब अगर इसको ऑलरेडी हम लासा निकालें तो लासा दोस्तों वो होता है, मान लीजिएगा ऑलरेडी इसका लासा निकालते हैं तो इसका लासा आएगा हमारा 32। अभी दोस्तों हम आपको निकालना बताएंगे कि इसका लासा हम किस तरह से निकालते हैं और मासा किस तरह से निकालते हैं। देखिए दोस्तों, अब जैसे कि हमारा लासा आ गया 32 है। अब देखो परिभाषा के आधार पर अगर हम दोस्तों आते हैं तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं का भाग पूर्णतया चला जाए, ये हमारा लासा कहलाता है। अब दिखने में तो दोस्तों हम परिभाषा के आधार पर बता रहे हैं कि छोटी से छोटी संख्या, किंतु ये जो संख्या होती है ये संख्याओं से बड़ी या बराबर हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब परिभाषा के आधार पे कि वह छोटी संख्या तो सच में छोटी है, क्योंकि इससे कोई अदर छोटी संख्या नहीं होगी जिसमें इन संख्याओं का पूर्णतया भाग चला जाए। अर्थात कोई भी ऐसी छोटी संख्या नहीं होगी जो इनमें अगर हम इन संख्याओं का भाग दें तो सभी संख्याओं का पूर्णतया भाग चला जाए। किंतु हाँ, अगर इसके हम बड़े पे आते हैं तो बड़ी ढेर सारी संख्या हो जाएंगे। मान लीजिएगा हम यहीं पे हम 64 ले लें तो 64 में भी भाग सभी का जाएगा। और हम बड़े ले लें, मान लीजिएगा 128 लेते हैं, 128 में प्रत्येक का भाग चला जाएगा। तो बड़ी हो सकती हैं किंतु छोटी नहीं हो सकती। अब दोस्तों अगर इसी में हम मासा निकालते हैं तो मासा होगा, मासा को हम दूसरा नाम कॉमन वैल्यू भी कह सकते हैं कि संख्याओं में जो कॉमन होता है वही हमारा मासा कहलाता है दोस्तों। तो अगर इसमें हम कॉमन लेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। देखिए 8 कॉमन हो जाएगा तो 8 हमारा कॉमन होगा, यही हमारा मासा कहलाता है। अब अगर हम परिभाषा को डिफाइन करें दोस्तों तो हमने बोला भी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका संख्याओं पे पूर्णतया भाग चला जाए। अर्थात दोस्तों इसमें क्या था कि हम संख्याओं का भाग दे रहे थे। और मासा में क्या होता है कि मासा में दोस्तों मासा का भाग संख्या पे देंगे इस तरह से और पूर्णतया चला जाता है, तो ये हमारा मासा कहलाता है। तो परिभाषा के आधार पर दोस्तों हमारा इस तरह से बनता है। अब ये लासा मासा कितने प्रकार से निकाला जाता है, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, तो ये देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें मासा की या लासा की तो इन दोनों के निकालने की दो विधियाँ होती हैं। पहली विधि हमारी होती है गुणनखंड विधि। मान लीजिएगा दोस्तों कि हम लेते हैं, यही ले लेते हैं 8, 16, 32 लेते हैं। इस विधि का उपयोग हम यहाँ पे करते हैं गुणनखंड विधि का, जहाँ पे हमारी 2 टाइप की संख्याएं होती हैं, चर संख्याएं भी हों अचर संख्याएं भी हों, तो वहाँ पे हम भाग विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे हम गुणनखंड विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। मान लीजिएगा कि यहीं पे हम संख्या ले लेते हैं आपका आ जाता है 8, x की घाते 3, y की घाते 2। दूसरी ले लेते हैं 16, x की पावर 2 y। और हम तीसरा ले लेते हैं, मान लीजिएगा ले लेते हैं 32, x की पावर x और हम ले लेते हैं y की पावर 3।
अब इसका मान लीजिए कि हम गुणनखंड विधि से लासा या मासा कुछ भी निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम इसका गुणनखंड करना होता है दोस्तों। जैसे कि हम इसका करें तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दोस्तों। इसी तरह x की पावर 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं x गुणे x गुणे x। y की पावर 2 है तो हम लिख सकते हैं दोस्तों y गुणे y। इसी तरह से हम दूसरे के खंड करते हैं तो 16 x की पावर 2 y है। 16 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब x की पावर 2 है दोस्तों तो यहाँ x गुणे x और y 1 है तो हम 1 लिखेंगे। इसी तरीके से हम 32 x y की घाते 3 इसके खंड करते हैं तो हम 32 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूनी 32 दोस्तों। x 1 है तो लिख दिया, y की पावर 3 है तो y गुणे y गुणे y। इस तरह से हम खंड कर लेंगे जो भी संख्या यहाँ पे दी होगी। और खंड करने के बाद दोस्तों अब इसमें से आप चाहो तो लासा भी निकाल सकते हो और चाहो तो मासा भी निकाल सकते हो। हम आपको दोनों निकाल के दिखा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिएगा कि हमें मासा निकालना है तो मासा निकालना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे दोस्तों कि जो प्रत्येक में पाया जाता है हम केवल उसको लेते हैं और जो संख्या या अक्षर प्रत्येक में नहीं होता है उसको हम छोड़ देते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। जैसे दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पे 2 तीनों में हमने ले लिया। आगे देखते ये देखिए 2 हमारा तीनों में है तो ले लिया। आगे फिर हमें कॉमन मिल रहा है 2 प्रत्येक में हमने ले लिया। आगे देखते इसमें 2 है इसमें है मगर इस पर हमारा नहीं है तो हम नहीं लेंगे। जो प्रत्येक में पाया जाए केवल हम उसको ही लेते हैं तो इसको छोड़ देंगे। आगे देखते हैं दोस्तों x, ये देखो तीनों में है हमने ले लिया। आगे फिर देखते x इसमें है इसमें है किंतु इसमें नहीं है तो हम छोड़ देंगे। जो प्रत्येक में न हो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। आगे जाइए दोस्त y देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रत्येक में हमने ले लिया। आगे y इसमें है इसमें मगर इसमें नहीं है तो हम नहीं लेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक में पाया जाता है अर्थात जो कॉमन होगा, जो हमने आपको पहले भी बताया है कि मासा को हम कॉमन वैल्यू भी कह सकते हैं। अर्थात जो प्रत्येक में पाया जाए वही हमारा मासा होता है। बाकी संख्याएं हमारी जो भी होती हैं वो संख्याएं हमारी सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। आपको हम उसके बारे में अभी बताएंगे। तो देखिए देखो यहाँ पे अगर हम मासा देखें टोटल तो होगा 2 दूना 4 दूनी 8 XY। अगर दोस्तों यहीं पे हम लासा की बात करें कि अगर हमको लासा निकालना है देखिए दोस्तों अब हमको लासा निकालना है तो लासा में क्या होता है कि भैया देखते एक लाइन में एक रो में जो सबसे ज़्यादा बार आया हो हम केवल उसको लेते हैं और बाकी संख्याएं हम छोड़ देते हैं। जैसे दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 हमारा 3 बार आया है, यहाँ पे 2 हमारा 4 बार आया हुआ है और यहाँ पे 2 हमारा 5 बार आया हुआ है। तो हम दोस्तों जो सर्वाधिक बार जिस रो में आया होगा हम केवल उसको लिखेंगे और बाकी को हम छोड़ देंगे। आगे इसी तरह देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे x 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है। तो हम यहाँ पे दोस्तों कितनी बार लेंगे तो 3 बार लेंगे। इसी तरह से हम y को देखते हैं। यहाँ पे y 2 बार है, यहाँ 1 बार, यहाँ पे 3 बार। तो हम 3 बार y लेंगे बाकी को छोड़ देंगे। ये हमारा लासा हो गया। देखिए काउंट करते हैं 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और दोस्तों 1 2 3 x की पावर 3 और y की पावर 3। तो इस तरह से हम गुणनखंड विधि से हम लासा और मासा को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
इस विधि का उपयोग जब हमने बताया कि चर और अचर दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, तो दोस्तों इसमें इसका उपयोग करते हैं जिससे आसानी से आ जाता है। और दूसरी विधि होती है हमारी भाग विधि। भाग विधि में क्या होता है दोस्तों कि भाग विधि में आपकी केवल एक प्रकार की संख्या होती है जो केवल अंकों में होती है। मान लीजिएगा इसका हमें निकालना है, तो भाग विधि में हम इस तरह से करते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको बता दें किस तरह से किया जाता है, बाकी सारे क्वेश्चंस हम आपको विकल्प और ट्रिक के आधार पर बताएंगे, किंतु निकालना तो आना चाहिए दोस्तों। तो देखिए, अब अगर इस संख्या को हम काटें 2 से, सबसे पहले इसमें छोटी संख्याओं से विभाज्य किया जाता है, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 2 से 2 दूनी 4, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से 1 आया यहाँ पे 2, 2 दूना 4, फिर दोस्तों काटते हैं 2 1 के 2, 2 1 के 2 दूना 4। सभी को हम काउंट करेंगे 2 दूना 4, इस तरह से हम गुणा करते हैं। मान लीजिएगा हम यही लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 ये हो गए, एक ये है हमारे पास, ठीक है। इन सभी को हम गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, अर्थात हमारा यहाँ पे लासा आ गया 32। तो इस तरह से हम गुणनखंड विधि से या भाग विधि से हम लासा को निकाल सकते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर हमें भाग विधि से मासा निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिएगा कि ये संख्या दी हुई है, अब इसका हमें मासा निकालना है। तो देखिए, मासा आप लोगों को बचपन में आपने पढ़ा होगा कक्षा 10-12 में, और इसके पहले भी 8-8 7 में पढ़ा होगा कि मासा निकालने के लिए विधियाँ बताई गई हैं कि दोस्तों पहले इसका भाग हम इसमें देते हैं, फिर इसका भाग इसमें देते हैं, फिर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं उनका आपस में भाग देते हैं, और जिससे दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाती है वही हमारा मासा होता है। दोस्तों इसमें से टाइम लगता है। मान लीजिएगा 3 संख्याएं तो आपको 3 बार भाग देना होगा, 4 संख्याएं तो आपको 4 बार देना होगा। अगर संख्याएं बढ़ती जा रही हैं तो आपका भाग का प्रोसेस भी बढ़ता जाएगा। आप एक आसान सा ट्रिक से आप इसको आसानी से कर सकते हो दोस्तों। क्या कि चाहे जितनी संख्या हो, इनको आप आपस में पहले इनको घटा लीजिएगा, जिससे आपको ओनली एक बार भाग देना पड़ेगा, आपको 3 या 4 बार भाग देने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे दोस्तों हम 8 को 16 में घटा दें, घटाने का प्रोसेस ये होता है कि जो सबसे छोटी संख्या हो आप उसको बीच वाले में घटाइए, बीच वाले को सबसे बड़े वाले में घटाइए। इससे क्या होगा कि हमें 2 संख्या प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि 16 में हम 8 घटाते हैं 8 मिलेगा, और 16 32 में से हम 16 घटाएंगे तो हमारा 16 मिलेगा। इस तरह दोस्तों हमें 2 संख्याएं प्राप्त हो गई। इनको आपस में आप अब भाग दे दीजिएगा। जिस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है वही हमारा मासा कहलाता है, अर्थात हमारा मासा हो जाएगा 8। तो इस विधि से आपको कई बार भाग देने की आवश्यकता नहीं होगी, आप आसानी से दे सकते हो। तो ये 2 विधियाँ होती हैं जिनके आधार पे आप लासा मासा निकाल सकते हो। अब दोस्तों रही बात पेपर में, तो पेपर में हम निकालने के लिए नहीं आता, किंतु इनसे रिलेटिव क्वेश्चन से जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इनसे रिलेटिव क्वेश्चन कैसे होते हैं कि मान लीजिएगा आपको दे देता है कि कोई संख्या दे दे कि मान लो दे देता है 69/92 का सरलतम रूप निम्न में से कौन सा है। दोस्तों आपको इस तरह से दे दें और आपको विकल्प दे दे। मान लो विकल्प दे देता है 2/3, 4/5, 13/24, और आपको चौथा दे देता है नन। कि दोस्तों आपको इस तरह से देता है जिसमें आपको कहता नहीं है कि आप लासा निकालो या मासा निकालो, किंतु आपको कुछ ऐसी संख्या दे देता है जिसको आपको नहीं मालूम पड़ पाता कि ये संख्या किससे कटेगी, किससे विभक्त होगी,
किससे विभक्त नहीं होगी। अब s का हमारा सबसे छोटा भिन्न पूछ रहा है, अर्थात सबसे छोटी यूनिट पूछ रहा है इसकी, तो हम कैसे निकालेंगे। तो हो सकता है कि आप काटने बैठो तो आप उस जगह पर न पहुंच पाएँ, हो सकता वो संख्या उससे भी छोटी हो रही हो। तो इनको करने के लिए आसान सा है कि आप इन संख्याओं का आप मासा निकाल लीजिएगा और उसी मासा का आप इस संख्या में भाग दो, तो जो संख्या प्राप्त होती है वही हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि कोई भी संख्या है, मान लीजिएगा हमने यहाँ पे लिया था कि हम ले लेते हैं 10 और 5 15 ले लेते हैं, इसमें हमें मासा निकालना है। तो दोस्तों हमने अभी बताया कि जो कॉमन वैल्यू होती है भैया वो हमारा मासा होता है। तो इसमें से हम कॉमन लेंगे, हमारा 5 आएगा, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3। तो देखिए दोस्तों, अगर हम संख्या की बात करें, अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या, ये जो संख्या होती है, कोई भी संख्या हो, XYZ जो भी संख्या बनी होती है, ये संख्याएं केवल दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहले जो कॉमन होता है ये कहलाता है भैया मासा, और जो हमारी ये संख्या होती है ये कहलाती है सहअभाज्य। सहअभाज्य अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या है यो दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, मासा और सहअभाज्य संख्या। तो देखिए दोस्तों, अगर ये संख्या है, इसमें से हम मासा को हटा दें, कॉमन वैल्यू को हटा दें, तो जो भी प्राप्त होगा वो हमारी सहअभाज्य संख्या होगी। अब ये सहअभाज्य संख्या क्या दोस्तों, तो सुन लीजिएगा, ऐसी संख्याएं या दी हुई संख्याएं जो आपस में किसी तीसरी संख्या से दोनों संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, तो ऐसी संख्याएं हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे दोस्तों देखिए, हमने कहा ऐसी संख्याएं या दी हुई संख्याएं यदि किसी तीसरी संख्या से दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, तो ऐसी संख्याएं हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं हैं जो आपस में किसी तीसरी संख्या से दोनों संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो वही चीज़ है कि अगर इस संख्या में से हम मासा को हटा दें तो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी सहअभाज्य संख्या होगी, अर्थात उस संख्या का सबसे न्यूनतम वैल्यू होगी। तो यहाँ पर दोस्तों यही करते हैं कि हम इसका निकालते हैं मासा, और मासा निकालने के लिए अभी हमने बताया, देख लीजिएगा एक लॉन्ग और भी देख लीजिएगा, फिर आपको हम शॉर्ट में बताते हैं। जैसे दोस्तों ये दिया हुआ है, हम करते क्या हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं, और ये तब तक भाग देते हैं जब तक पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाती, और जिससे पूर्णतः विभाजित होती है वही हमारा मासा कहलाता है। जैसे दोस्तों हमने भाग दिया, एक बार गया 12 में से हमारा 9 जाएगा 3, यहाँ पे 8 में 6 गए 2। अब इस संख्या का हम इस संख्या पे भाग देंगे, इस संख्या का इस संख्या पे भाग देंगे। तो दोस्तों हम भाग दे रहे हैं, हमारा 3 बार कट रहा है, देखो 3 3 का 9, 3 दूनी 6, जिससे पूर्णतः विभाजित होता है यही हमारा मासा कहलाता है। अब दोस्तों हमारा मासा आ गया, अब इस मासे का अगर हम इन दोनों में भाग देंगे तो मासा तो हमारा हट जाएगा, केवल सहअभाज्य संख्या बचेगी जो हमारे एक भिन्न के रूप में है, क्योंकि बटे पे लिखा है, और वही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे 69/92 है, यहाँ पे हम 23 का भाग देंगे, भाग भी नहीं देना दोस्तों, आपको हमने पहले वीडियो में बताया है कि आप इकाई से मैच करके संख्याएं कब किससे कटती हैं। अगर वो वीडियो आपने सही से देखा हुआ है तो आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं होगी, आप ये केवल विकल्प के सहारे और इकाई के अंक के सहारे आप इनको आसानी से कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर हम 3 का भाग दें 9 में तो हमारा कितनी बार जाएगा, अर्थात हम केवल इकाई लेंगे दोस्तों, तो 3 3 का 9, अर्थात हमारा 3 बार गया।
अब हम 3 में से इसी तरह इसमें करते हैं कि 3 में हम कितने का गुणा कर दें कि इकाई में 2 आ जाए। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं 3 एकम 3 अर्थात इकाई में 3 हुआ, 3 दूनी 6 इकाई पे 6 हुआ, 3 त्रिका 9 इकाई में 9 हुआ, 3 चौको 12 इकाई में हमारा 2 होगा। 12 में दोस्तों 2 ही तो बनता है। तो हमारा 4 बार पढ़ने पर इकाई में हमारा क्या है कि 2 आ रहा है, अर्थात जिसके इकाई में ऊपर 3 और नीचे 4 है वही विकल्प हमारा सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा किसी पे भी नहीं है, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा नन। ठीक है दोस्तों, चाहो तो आप भाग दे के भी देख सकते हो कि देखिए हमने अभी दिया 69 में भाग दिया 23 का दोस्तों, हमारा 3 बार गया और 23 का भाग हम 92 देंगे तो 23 को 92 होता है, अर्थात हमारा 3/4 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसी सारे आप आगे दूसरा क्वेश्चन से देखिए। मान लीजिएगा हमें दिया हुआ है 280, 455, 735 का केवल मासा पूछ ले, मासा ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपसे पूछ लेता है 280, 455, 735 का मासा ज्ञात कीजिए। मान लीजिएगा आपको विकल्प भी दे देता है 7, 14, 21, 35। ये विकल्प हैं दोस्तों, अभी अभी हमने बताया मासा निकालने की विधियाँ। तो दोस्तों आप निकाल सकते हो, जैसे कि हम इसका मासा निकालें तो 280, 455 और 735 है। दोस्तों हमने बताया कि इसका मासा, किसी का भी मासा निकालना हो तो आप कोशिश करिए कि इन दो एक दूसरे में घटा दीजिएगा, सबसे छोटी संख्या को बीच वाली में और बीच वाले को सबसे बड़ी वाली में, जिससे आपको केवल एक बार भाग देना पड़ेगा। तो दोस्तों हम निकालते हैं, इसको इसमें घटा दें और इसको इसमें घटा दें। इसमें घटाते देखिए 5 में से हमारा 0 जाएगा 5, 15 में 8 जाएगा दोस्तों 7, यहाँ बचा 3 में 2 जाएगा 1, इधर घटाते 5 में 5 गया 0, 13 में हमारा 5 जाएगा 8 और यहाँ बचा 6, 6 में से 4 जाएगा 2। अब दोस्तों 2 संख्या प्राप्त हो गई, हम फिर वही करेंगे कि छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे। देते हैं, एक बार जाएगा, बचेगा यहाँ 5, 0, 1। अब इसका भाग इस पर देंगे। यह प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाती। फिर एक बार गया दोस्तों 0, यहाँ पे 7, 70 बचा, अब 70 का भाग 105 में देंगे। एक बार जाएगा, घटाएंगे हमारा 35, अब 35 का 70 में देंगे तो 35 दूनी 70, अर्थात हमारा किससे कटा पूर्णतः 35। तो हमारा मासा पूछ रहा था तो इसका मासा 35। इस तरह से दोस्तों आपका ये सही होगा, आप कर सकते हो। या तो जो हमने बताया कॉमन विधि, आप कॉमन लेके भी कर सकते हो। देखते हैं कि संख्या माई किससे कटती है, अर्थात तो वह जिससे कटेगी वही हमारा मासा होगा। और आप जनरल ऐसे ही कर सकते हो कि विकल्प के सारे भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों और भी देखिए क्वेश्चंस। जैसे दोस्तों इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मान लीजिए आपको दे देता है 2 की पावर 3, 3 की पावर 5, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2, कामा दूसरी संख्या दे दे 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, 7 की पावर 3। आगे दोस्तों एक संख्या मान लीजिएगा और दी गई है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 7। अब इसमें से वो लासा और मासा दोनों चीज़ें पूछ सकता है। मान लीजिएगा वो पहले लासा पूछ रहा है, तो दोस्तों
लासा ज्ञात करो मान लीजिएगा पूछ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इसका हम लासा कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। हमने बताया कि खंड वाले गुणनखंड वाले विधि में अभी हमने बताया था कि लासा में भैया जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है हम उसको लेते हैं। तो दोस्तों वही प्रक्रिया यहाँ पे करेंगे और एक एक अंक को देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखा 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, अर्थात दोस्तों सबसे बड़ा 2 की पावर 3 है, हम इसको ले लिया। 2 की पावर 2 को छोड़ देंगे। आगे देखते हैं 3 की पावर 5 है, यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, अर्थात हम सबसे बड़ा लेना है तो हम लेंगे 3 की पावर 5 दोस्तों। आगे देखते हैं, मान लीजिएगा यहाँ पे 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है, हमें बड़ा लेना है तो 5 की पावर 4 लेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे 7 की पावर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, अर्थात सबसे बड़ा 7 की पावर 3 है। ये दोस्तों यही हमारा क्या होगा, लासा होगा। अर्थात जो सबसे बड़ी घातें हैं आप उनको ले लीजिएगा, वही हमारा लासा कहलाता है। अगर दोस्तों इसी में से आपको अगर मासा निकालना हो कि सपोज वो मासा पूछ ले तो मासा में इसका जस्ट हम अपोजिट करते हैं, जस्ट अपोजिट कि जो इसमें हम बड़ी घात ले रहे थे उसमें भैया हम छोटी घात लेंगे और प्रत्येक में जो होता है हम वो लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे यहाँ 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, तो मासा में हम सबसे छोटा लेंगे अर्थात 2 की पावर 2। यहाँ 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 लेंगे दोस्तों। मान लो यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो सबसे छोटका लेना है तो हम 5 की पावर 2 लेंगे। 7 की पावर 2 है, 7 की पावर 3 और 7 की पावर 1 है, तो यहाँ पे हम 7 की पावर 1 लेंगे। ये हमारा मासा कहलाता है दोस्तों। इस तरह के हम आगे इसी वीडियो पे आपको हम कल दूसरा वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जो इसके आगे हम क्वेश्चंस कराएंगे इसके। जय हिंद, जय भारत।